होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम मॉडर्न अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप्स के बारे में करने जा रहे हैं। और बच्चों ये सेमेस्टर 5 में बीएससी बीए में 5th सेमेस्टर का चैप्टर है मॉडर्न अलजेब्रा का। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि सब ग्रुप्स क्या होता है, उसके अलावा जो क्वेश्चन ग्रुप है वो क्या होता है। और बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों इन अ प्रीवियस लेक्चर जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसका नेम था ग्रुप्स। तो बच्चों ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं, उसी के मुताबिक हम सब ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों सब ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? छोटा ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है, तो बच्चों ग्रुप मैं मान लेता हूँ कि ये करली ब्रेसेस के अंदर है। और बच्चों ग्रुप एक सेट होता है, ठीक है। ग्रुप के बच्चों क्या होता है? एक सेट होता है। और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी सेट के ऊपर तो बच्चों वो ग्रुप कहलाता है। ओके, तो बच्चों मान लेते हैं कि जी हमारा एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। जी इज़ अ सेट, ठीक है बच्चों। जी एक बड़ा सेट है, 1 से लेकर 10 तक उसके अंदर नंबर है। यहाँ पर बच्चों मैं एक और सेट लेता हूँ H। तो बच्चों H के अंदर मैं नंबर रखता हूँ सिर्फ 2 या 3 नंबर्स, जैसे कि 1 2 3। और बच्चों इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि इन सेट्स के एलिमेंट्स हैं। G ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं और बच्चों H ग्रुप में 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स हैं। वैसे बच्चों हम डिफरेंट टाइप के और सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। छोटे ग्रुप बच्चों बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर T लिख लिया। तो बच्चों T भी हमारा एक यहाँ पर सेट है, और कि बच्चों ये छोटा सेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। इसमें हमने 5 एलिमेंट्स रख लिए 5 से लेके 9 तक। तो बच्चों ये भी एक हमारा क्या है? सबसेट है। तो बच्चों यहाँ पर जो G है, G को बच्चों हम क्या बोलेंगे? G इज़ अ सेट। और बच्चों यहाँ पर जो H और T है हमारा, ये क्या है? सबसेट। तो बच्चों इसको सबसेट हम क्यों बोल रहे हैं, तो इस बात पर आपने गौर करना है। जैसे कि बच्चों G के अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, और जो बच्चों एलिमेंट्स हमारे H के अंदर आए हैं या फिर T के अंदर हमने लिए हैं, वो बच्चों दोनों ही सेट में जो नंबर है वो बच्चों G के अंदर मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? H, ठीक है। H जो बच्चों हमारा है वो सबसेट है किसका? G का। तो बच्चों सबसेट का साइन ऐसा है कि ऐसे मतलब रोटेशन में U बना के 90 डिग्री एंगल में रोटेट किया। U बच्चों ऐसा होता है, इसको 90 डिग्री राइट हैंड साइड में रोटेट कर दिया तो बच्चों ये सबसेट बन जाता है, ठीक है। H इज़ अ सबसेट ऑफ G। एंड यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास T है, तो बच्चों T को भी लिख सकते हैं T इज़ अ सबसेट ऑफ G, ठीक है बच्चों। एक बात तो हमारी ये हो गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास हम एक और बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई एक न्यू सेट ले लें, और बच्चों वो सेट हमारा कौन सा है? S ले लेते हैं, ठीक है। और बच्चों S के अंदर भी हम 1 से लेके 10 तक एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों इस केस में हम क्या बोलेंगे? अब बच्चों G सेट और S सेट के अंदर क्या रिलेशन है? तो बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये S है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स G के अंदर मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पर हमने G को एक मेन सबसेट मान लिया, मतलब कि एक मेन सेट मान लिया। G को बच्चों हमने क्या मान लिया? एक मेन सेट, जिसको हम सोर्स बोलते हैं। उसी के मुताबिक बच्चों हमने H बनाया, G से बच्चों हमने H बनाया, G की हेल्प से बच्चों हमने T बनाया, और बच्चों G की हेल्प से हमने S बनाया। बेशक S में 1 से लेकर 10 तक वो सारे एलिमेंट मौजूद है जो G के अंदर भी हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो G है वो हमारा एक मेन सेट है। यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया, लेट दिस इज़ अ मेन सेट, मेन, ठीक है बच्चों। ये हमारा मेन सेट है। तो बच्चों अगर इसको हम मेन सेट मानते हैं तो S और G बच्चों हमारा क्या होगा? S इज़ अ सबसेट, मतलब इसको हम बोलेंगे सबसेट तो है लेकिन बच्चों ये इम्प्रॉपर है, मतलब इसके नीचे हम इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है बच्चों। सबसेट बना के इक्वल का साइन लगा दिया, और यहाँ पर हमने देखो क्या यहाँ बच्चों यहाँ लिख देंगे G, ठीक है बच्चों। अगर सारे एलिमेंट्स S के सारे मतलब जितने भी G में बच्चों एलिमेंट्स आए हैं वो सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हों, जैसे कि यहाँ पर S है और उसको हमने सबसेट की फॉर्म में लिखना हो, तो बच्चों यहाँ पर हम ये डाल के सबसेट का साइन बच्चों ये होता है, और बीच में नीचे इक्वल डाल देते हैं, मतलब एक हम लकीर खींच देते हैं।
जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल को, कि एस जी के इक्वल है। तो बच्चों ये जो हमारे सबसेट बने ना एच और टी, एच, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो बच्चों ये हमारे क्या है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और बच्चों प्रॉपर सबसेट को हम नॉन ट्राइवियल भी कहते हैं, नॉन ट्रिवियल, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, या फिर नॉन ट्राइवियल, ठीक है बच्चों, आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर H और T, मतलब कोई भी बच्चों अगर सबसेट हो उसमें G से एलिमेंट कम हो, G से एलिमेंट बच्चों कम होनी चाहिए, G के बराबर एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर S है, S के अंदर G के बच्चों बराबर एलिमेंट है, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं करेंगे, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, ये बच्चों हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। ये बच्चों हमारा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। और या फिर बच्चों इसका जो दूसरा नेम है वो है ट्रिवियल या फिर ट्राइवियल, जो भी बच्चों आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, ट्राइवियल सबसेट, ठीक है, ट्राइवियल सबसेट, ठीक है बच्चों, आप ये भी किसको कह सकते हो। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और उसके अलावा जो उसका दूसरा नेम है ट्रिवियल या फिर ट्राइवियल या फिर नॉन ट्रिवियल सबसेट क्या होता है। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आया होगा। सबसेट का सिर्फ साइन जो बच्चों होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, बराबर नहीं होते मेन सेट के, उसको बच्चों सिर्फ हम कहते हैं कि हमने रोटेट कर दिया यू को इन अ राइट हैंड साइड 90 डिग्री एंगल के साथ, तो बच्चों वो हमारा सबसेट का साइन है। और बच्चों ऐसे हम यहाँ पर 90 डिग्री रोटेशन में यू बना के नीचे अगर इक्वल डाल देते हैं तो बच्चों ये इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब बच्चों इसकी हम करते हैं कुछ डेफिनेशन और इसकी इंट्रोडक्शन में, ओके। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं सब ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन। तो बच्चों हमने सबसेट पढ़ लिया, अब बच्चों ग्रुप क्या होता है। देखिए हमारे पास बच्चों कोई ग्रुप है, सेट है, और बच्चों इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स है वो हम ले लेते हैं 10 तक, जैसे कि बच्चों हमने अभी पिछले केस में लिया था जब हमने सेट की बात करी थी, ठीक है। इसके ऊपर मैं बच्चों कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा, इस सेट के ऊपर अगर बच्चों मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बन जाएगा जी। और बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार, और बच्चों ये स्टार कुछ भी हो सकता है, माइनस, प्लस, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, मेरे कहने का मतलब ये है, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड, ठीक है बच्चों, चारों में से कोई भी यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अगर बच्चों हम बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चों ये हमारा जो सेट है वो क्या कहलाता है बच्चों, ग्रुप कहलाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो वैसे ही बच्चों जब हम बात करते हैं सब ग्रुप की, और जैसे हमने बात किया था कि जो H है वो बच्चों 1 2 3 है, सिर्फ बच्चों हम H की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये जो G है ये सेट है, ओके, और बच्चों ये हमारा सबसेट है। जैसे बच्चों हमने G को ग्रुप में चेंज किया, वैसे बच्चों हम H जो कि सबसेट है उसको हम सब ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। और बच्चों जब हम सब ग्रुप में चेंज करेंगे तो इसके ऊपर भी बच्चों हम बाइनरी ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर H रखा जो कि हमारा एक सबसेट है, और बच्चों हमने बाइनरी ऑपरेशन सेम, ठीक है बच्चों, सिमिलर बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जो बाइनरी ऑपरेशन बच्चों यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया G में, वही सेम बाइनरी ऑपरेशन बच्चों हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, सेम बाइनरी ऑपरेशन। मान चलो कि यहाँ पर बच्चों अगर हमने एडिशन रखा है तो बच्चों यहाँ पर भी हमें एडिशन ही रखना होगा, यहाँ पर बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन नहीं रख सकते। अगर बच्चों यहाँ पर हमने रखा है मल्टीप्लिकेशन जिसको हम पॉइंट से बच्चों डिनोट करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही रखना होगा, ठीक है। तो बच्चों जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ ताकि हमारे पास जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है सब इसमें इंक्लूड हो जाए। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, सब ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जो ये सब ग्रुप है इसको सिर्फ सब ग्रुप ही बोलेंगे कि या इसको कुछ और भी नाम है, तो बच्चों इसका नाम जैसे मैंने नॉन ट्राइबल तो आपको बता दिया है, लेकिन आगे भी मैं इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन ये बच्चों एक ग्रुप भी है। अगर हम देखो, हम इस वाले ग्रुप को सब ग्रुप तब कह रहे हैं जब इसको हम G के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जो ये ग्रुप है, ग्रुप में से हमने बनाया है, ग्रुप बच्चों बड़ा होता है, उसमें से हमने छोटा एक ग्रुप बनाया, उसको सब ग्रुप कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इस सबको, इन चीज़ों को छोड़ दो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करो तो बच्चों इसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है, क्योंकि बच्चों इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की होल्ड कर रही हैं। क्योंकि एक सेट ग्रुप तब कहलाता है
जब वो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। और बच्चों पहली 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये आपको पता होगा बच्चों, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, अगर कोई सेट क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है बच्चों, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को बच्चों होल्ड करता है, ठीक है बच्चों, इनको वेरीफाई करता है, तो वो बच्चों हमारा ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पर ये साथ में अबेलियन भी मतलब कहला सकता है कि एक होता है अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप, अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे। अगर बच्चों ये होल्ड करेगा तो ये बच्चों ये अबेलियन कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। और बच्चों अगर ये होल्ड नहीं करेगा कॉम्यूटेटिव को बच्चों ये अगर होल्ड कॉम्यूटेटिव, ठीक है, को होल्ड नहीं करेगा बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर साइन डाला नहीं का, क्रॉस डाला बच्चों, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है बच्चों। ये भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है बच्चों। ये सारी बातें आपको मैंने पहले बताई हैं और ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी बात करनी है। तो बच्चों अगर आप इसको नोट करना चाहते हो, जो मैंने यहाँ पर रब किया, वीडियो को पॉज करके पीछे करके बच्चों 10 सेकेंड्स, ठीक है, आप बच्चों इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बच्चों हमने देखो क्या किया। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे हमने बात करी उसके मुताबिक बच्चों यहाँ पर हम इसकी जो डेफिनेशन वो लिखेंगे कि वी मे notice that some groups are contained within large groups, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंट्रोडक्शन में कि जब हम नोटिस अगर हम करें में, ठीक है, करें या ना करें मतलब ये है में, कंफर्म नहीं है कि अगर हम नोटिस करें कि अगर हमारे पास कोई लार्ज ग्रुप है, जैसे कि बच्चों जी हमारे पास कोई एक लार्ज ग्रुप था, ठीक है बच्चों, जी हमारे पास कोई एक लार्ज ग्रुप था, तो बच्चों ये छोटे छोटे ग्रुप्स को कंटेन करें, मतलब कि इसमें से हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी हेल्प से हम छोटे छोटे इसमें से ग्रुप बना लें। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो स्मॉल ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ठीक है, और बच्चों इसके एलिमेंट्स वही हैं जो जी के अंदर है, तो इन सबको बच्चों हम क्या बोलेंगे? सब ग्रुप, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे? सब ग्रुप। और बच्चों ये हमारा क्या है? ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे बच्चों, ठीक है, जी से इनफाइनाइट बच्चों हम ग्रुप बना सकते हैं जी से, ओके। मतलब क्या, कोई हमारे पास ग्रुप उसमें एक एलिमेंट ले लिया, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में सारे, ठीक है बच्चों, किसी में 2 ले लिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे बन सकते हैं, ओके। क्योंकि बच्चों उसके अंदर 10 ही एलिमेंट है, 1 से 10 तक है। अगर बच्चों जी जो हमारा सेट है उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो तो इनफाइनाइट ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 500-600 ग्रुप बन जाए, छोटे छोटे ग्रुप, तो उसको हम सब ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसकी एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल हमने ऐसे देनी है कि एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लेट करते हैं कि लेट जो z है, और बच्चों z एक्चुअली क्या होता है? z बच्चों होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अब बच्चों इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों नंबर लाइन है, सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ऐसे करते हैं, पहले आपको मैं नंबर थोड़े बता भी देता हूँ कि नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसको समझो, अगर आपको आता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। और बच्चों इस दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं, इस पूरी दुनिया में बच्चों जितने भी नंबर्स हैं, बेशक वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है बच्चों। नंबर बच्चों 2 टाइप की होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर बच्चों हमारे पास होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये नंबर्स हमारे पास होते हैं। और एक नंबर बच्चों हमारा होता है ना तो वो पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो, बच्चों उसको हम बोलते हैं 0, ठीक है। जो बच्चों हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें हमारे पास
सिंपल नंबर आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि कंप्लीट नंबर 1 2 3, ठीक है बच्चों, इस टाइप के नंबर इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखो मैं 3 डॉट लगा दी कि मतलब चलता जा रहा है ये। उसके अलावा इसके अंदर बच्चों हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, वैसे -1 -2, सॉरी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, तो हम यहाँ पर माइनस को लेके आ रहे हैं। देखिए बच्चों जो नंबर पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, सो ऑन, ठीक है बच्चों, ये नंबर आ गए। इसके अलावा बच्चों हमारे पास इसके अंदर नंबर आ जाते हैं रेशो वाले, जैसे कि 1/2, 2/3, है ना, 4/5, तो बच्चों इस टाइप के नंबर भी हमारे पास आ जाते हैं। ओके, उसके अलावा बच्चों हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट्स वाले नंबर बच्चों होते हैं, और बच्चों पॉइंट्स वाले नंबर इनसे ही बनते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे कि 1.2, 4.5, ठीक है, 7.4, ठीक है बच्चों, इस टाइप के नंबर आ जाते हैं बहुत सारे बच्चों। ये बच्चों 3 डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट, तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने सेमीकोलन भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास अंडर रूट वाले नंबर आ जाते हैं, √2, √3, √5, ठीक है बच्चों, इस टाइप के नंबर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बच्चों ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर बच्चों हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो बच्चों सेम नंबर -1, -2, -3, ठीक है। वैसे बच्चों हमारे पास रेशो नंबर आ जाते हैं -1/2, -2/3, -4/5। उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट्स वाले नंबर है -1.2, -4.5 एंड -7.4, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अंडर रूट वाले नंबर है -√2, -√3, -√5, ठीक है बच्चों। बच्चों ये सारे जो नंबर जो पॉजिटिव में पाए जाते हैं, वैसे ही नंबर बच्चों हमारे पास उसी टाइप्स के बच्चों हमारे पास नेगेटिव में पाए जाते हैं, बस आगे माइनस लगा होता है। और बच्चों जीरो है, जीरो बच्चों एक इकलौता नंबर है, जीरो बच्चों हमारे पास एक इकलौता नंबर है जिसके आगे ना तो बच्चों पॉजिटिव का साइन लगता है, ना ही नेगेटिव का। आपने बच्चों कभी जीरो को देखा नहीं होगा कि उसके आगे साइन पॉजिटिव हो, या फिर बच्चों आपने कभी जीरो को देखा नहीं होगा कि उसके आगे साइन नेगेटिव हो। जीरो के आगे हाँ हो सकता है, बेशक अगर कोई इक्वेशन लिखी है, पॉलिनोमियल लिखी है, तो वहाँ पर हम जीरो के आगे लगा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि बच्चों यहाँ पर है +0x, ठीक है, एंड +2, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 0x। तो बच्चों ये जब इक्वेशन की फॉर्म में होता है या फिर पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है, तो जीरो के आगे बच्चों हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारी पॉलिनोमियल है, अगर इक्वल टू 0 बच्चों लगाए थे तो ये तो बच्चों ये हमारी बन जाती है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्या 0x, तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं 2x² एंड +2। तो बच्चों बीच वाली जो टर्म है बच्चों उसको हम मिस कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो x का कोएफिशिएंट वो 0 था, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं लिखी, ठीक है। तो बच्चों इस केस में जीरो के आगे प्लस लग सकता है, लेकिन बच्चों वो जो प्लस होता है वो जीरो के आगे नहीं होता, वो x के साथ होता है। जीरो तो बच्चों इसका कोएफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल है, लेकिन हमें लगता है देखने में ऐसे कि जीरो के आगे प्लस लगा है, या फिर यहाँ पर बच्चों माइनस भी हो सकता है। लेकिन बच्चों रियलिस्टिक फॉर्म में जीरो के आगे ना तो प्लस लगता है ना ही नेगेटिव लगता है। तो बच्चों जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारी बात होगी नंबर्स की। अब बच्चों बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, ठीक है बच्चों। रियल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, ये जितने भी बच्चों नंबर्स हमने यहाँ पर देखे। अब बच्चों आप मैंने जो यहाँ पर जो भी लिखा है बच्चों, अगर आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करें, पीछे करें, नोट कर लें, ठीक है। तो देखें जितने भी बच्चों नंबर्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, पूरी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं बच्चों, जितनी भी टाइप्स नंबर की, सबको एक जगह पर एकोमोडेट कर दो, इकट्ठा कर दो। उन सारे नंबर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, मतलब असलियत वाले नंबर जो रियलिस्टिक फॉर्म में पाए जाते हैं, रियल नंबर। इसके अलावा बच्चों जैसे कि ये रूट है, रूट का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे कि जड़ है, ठीक है, और इसके अलावा इसका ये तना होता है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास जो पेड़ होता है, रुख होता है, दरख्त, उसकी शाखाएँ होती हैं। तो बच्चों ये जो जड़ है और ये तना आप एक जैसा मान लें, जैसे कि रियल नंबर क्या है बच्चों, ये जड़ है, रूट है। इसके अलावा बच्चों इसके यहाँ पर शाखाएँ हैं, और जो फर्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कैपिटल R दिख जाए, आपने समझ जाना है कि वो रियल नंबर्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स बच्चों कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ओके। उसके अलावा बच्चों हमारे पास होते हैं होल नंबर, ठीक है बच्चों। होल नंबर्स को बच्चों हम यहाँ पर कैपिटल W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W, स्मॉल नहीं, कैपिटल W। उसके बाद हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स को बच्चों हम कैपिटल I, ठीक है, कुछ बुक्स में बच्चों कैपिटल I होगा या फिर कैपिटल Z, ठीक है, इसको हम Z भी बोलते हैं, उससे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को बच्चों रैशनल नंबर को बच्चों हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर कैपिटल Q। बच्चों उसके बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स को बच्चों हम कैपिटल T या फिर कैपिटल P से भी डिनोट करते हैं। दोनों बच्चों, इस दोनों में से बच्चों एक साइन आपकी बुक में मिल जाएगा, या तो T मिलेगा या फिर P मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अब ये देखते हैं बच्चों नेचुरल नंबर कौन से होते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, जैसे कि हमारे पास जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, इनका बच्चों कोई एंड नहीं होता, तो बच्चों ये कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें बच्चों पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। अब जो बच्चों मैंने नंबर लिखाए थे आपको बच्चे, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव वाले, वो अगर आप देख रहे हो, आपने वो अपनी जो कॉपी खोल रखी है, नोट्स आप बनाते हो, तो आप देखोगे इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है 1 से स्टार्ट है, इसमें जीरो भी नहीं है, ना ही बच्चों नेगेटिव नंबर है, ना ही अंडर रूट वाले नंबर है, ना ही बच्चों पॉइंट्स वाले नंबर, ना ही रेशो वाले नंबर है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे हैं नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। होल नंबर बच्चों सेम नंबर है, नेचुरल और बच्चों होल नंबर सेम है, बस होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है, वो है 0। तो बच्चों जो आगाज़ होता है होल नंबर का वो 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5, और बच्चों इसका भी कोई एंड नहीं होता, इसका भी बच्चों कोई एंड नहीं होता। उसके बच्चों बात करें अगर हम इंटीजर्स की, तो बच्चों कभी भी इंटीजर्स को हमने बनाना है, शो करना, तो बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। जैसे बच्चों हमने 0 बना दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया बीच में। 0 के बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट है, तो 0 के बाद बच्चों हमने 1 कर लिया। ठीक है, ये हो गया नंबर पॉजिटिव। 0 के बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होते हैं हमारे पास नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5, और बच्चों इसका भी कोई एंड नहीं होता, तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जो बच्चों 1 से लेके जो इन्फिनिटी के नंबर है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि बच्चों हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ये हमारे नंबर पॉजिटिव है, तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि बच्चों काफ़ी सारे नंबर से इंटीजर्स। और बच्चों -1 से लेके माइनस इन्फानाइट तक जो नंबर है, -1 से लेके माइनस इन्फानाइट तक, इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों जो 0 जो हमारा है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको बच्चों हम सिर्फ क्या बोलेंगे ओनली इंटीजर्स, इंटीजर। कोई बच्चों एक नंबर तो इंटीजर। ठीक है, रैशनल नंबर बच्चों कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q मतलब कि रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो। P और Q जो बच्चों हमारे होते हैं, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब कि जैसे ये इंटीजर्स हैं, अगर उनकी जगह पर हम, मैं जैसे यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सेपरेशन कर देता हूँ, ये इंटीजर बच्चों पॉजिटिव है नेगेटिव भी हैं। अगर मैं P और Q को दोनों को बच्चों ले लूँ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि P को मैंने ले लिया 1 और Q को बच्चों ले लिया 2, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर होता है Q नॉट इक्वल टू 0, और बच्चों Q को हम 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने P को ले लिया, हमारे पास क्या है ये है पॉजिटिव इंटीजर, और बच्चों Q को ले लिया हमने नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चों -2, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। अगर बच्चों P को ले लिया हमने माइनस इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर, और बच्चों Q को ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। उसके अलावा बच्चों अगर हमने यहाँ पर दोनों को ले लिया -1 और -2, दोनों को बच्चों P और Q दोनों को ऊपर वाले नंबर और नीचे वाला नंबर, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बच्चों हमने क्या ले लिया है नेगेटिव इंटीजर्स, तो बच्चों ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। अगर बच्चों हमने जैसे कि बच्चों 0 भी हमारा इंटीजर होता है, तो अगर P को ले लिया बच्चों 0 और इसको ले लिया हमने 2, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है नेगेटिव हमारा ये रैशनल नंबर है। बच्चों यहाँ पर 2 भी हो सकता है या फिर -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों दोनों। लेकिन बच्चों ये नहीं हो सकता अगर हमने P को ले लिया ऊपर 1 और बच्चों नीचे ले लिया 0, तो बच्चों देखो जैसे ये 0.2 है ना बच्चों, 0.2 या 0, ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू 0 होगा। अगर बच्चों न्यूमिनेटर में 0 नीचे कुछ भी नंबर है, चाहे यहाँ पर 2 है, बेशक बच्चों यहाँ पर 1000 है, 1 बिलियन है यहाँ पर, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, बच्चों इक्वल टू ही क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, अगर बच्चों ऊपर 0 नीचे माइनस कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो बच्चों ये भी हमारा 0 होगा। लेकिन बच्चों अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना, तो बच्चों ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, नो डिफाइंड। तो बच्चों ऊपर नंबर कुछ भी हो, 1 हो या फिर बच्चों 1000 हो, ठीक है, या फिर -1000 हो, कुछ भी बच्चों हो, अगर नीचे बच्चों 0 तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो बच्चों ये केस यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, ये केस बच्चों गलत है। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखो यही लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर बच्चों हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, P हो सकता है। P को 0 पुट करेंगे, 0.2 0 है, और 0 बच्चों हमारा रैशनल नंबर है, मतलब 0.2 P/Q की फॉर्म बन रही है, रैशनल नंबर है। इन रैशनल नंबर बच्चों कौन से होते हैं, इसमें बच्चों हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि चलो मैं बता ही देता हूँ, अगर आपको बता ही रहा हूँ। तो बच्चों इरेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे हमने बच्चों इरेशनल नंबर के लिए यहाँ पर बात करनी है प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इरेशनल नंबर के लिए कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक है बच्चों, नंबर्स। तो देखो बच्चों कॉम्पोसाइट नंबर और प्राइम नंबर ये क्या होते हैं बच्चों, देखिए बच्चों 1 को छोड़ देना, यहाँ पर सिर्फ 1 को, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बच्चों 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 को छोड़ के, ठीक है। अगर जैसे बच्चों हमने 2 लिखा, तो बच्चों 2 किसके टेबल पे आता है, 2 बच्चों
खुद के टेबल पर आता है 2 1 ज़ा 2 और बच्चों 1 के टेबल पर आता है 1 2 ज़ा 2 और बच्चों कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिस पर 2 आता हो। 3 बच्चों खुद पर आता है 3 1 ज़ा 3 और बच्चों 1 पर आता है 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और बच्चों अगर 4 की बात करें तो बच्चों 4 खुद पर आता है, ठीक है, 1 पर भी बच्चों आता है 1 4 ज़ा 4 और बच्चों 2 पर भी आता है 2 2 ज़ा 4 और बच्चों खुद पर भी आता है इटसेल्फ 4 1 ज़ा 4। अगर बच्चों हम 5 की बात करें तो बच्चों 5 हमारा खुद पर आता है इटसेल्फ और 1 पर आता है, ठीक है, टेबल पर आता है। अगर बच्चों हम 6 की बात करें तो बच्चों 6 हमारा 1 पर आता है, 1 के टेबल पर बच्चों सब नंबर आते हैं, ठीक है, 1 6 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, 2 पर भी बच्चों आया 3 पे आया 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो बच्चों ये हमारा नंबर हो गया। 7 जो बच्चों हमारा है वो हमारा खुद पर आता है और बच्चों हमारा आता है 1 के टेबल पर। 8 की बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों 8 भी हमारा 1 पर आएगा 2 पर आएगा 4 पर आएगा और बच्चों 8 पर आएगा। 9 की बच्चों बात करें तो बच्चों 9 भी हमारा 1 पर 2 पर, ठीक है, 1 पर 3 पर और 9 पर। तो बच्चों देखो जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं ना वो नंबर्स होते हैं 1 को छोड़ के। 1 बच्चों जो हमारा है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोसाइट नंबर है, ठीक है, 1 हमारा कोई भी नंबर नहीं है, 1 को छोड़ देना हमें एक्सेप्ट 1। तो बच्चों वो नंबर जो खुद के और 1 के टेबल पर आए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर, कि वो नंबर जिनके फैक्टर वो इटसेल्फ और 1 हो उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सिर्फ उनके बच्चों 2 नंबर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, खुद और 1। लेकिन बच्चों वो नंबर्स जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनके पास, मतलब खुद और 1 के अलावा कोई अनदर नंबर भी उनका फैक्टर हो तो उनको बच्चों क्या बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हमने बात करनी है कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जो बच्चों हमारे प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, इनके ऊपर बस लगा दो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, सिर्फ बच्चों प्राइम नंबर अंडर रूट 7, ठीक है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 70। तो बच्चों ये हमारे क्या होते हैं प्राइम, ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये बच्चों क्या होते हैं इरेशनल नंबर। और बच्चों इरेशनल नंबर की जो दूसरी डेफिनेशन बच्चों ये है, जैसे कि बच्चों रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तभी मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है पी अपॉन क्यू। बच्चों इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो कभी भी हमारे पास रेशो नहीं बनेगा, ठीक है। अब इतनी बातें बच्चों हम नहीं करते कि क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आया तो आगे हम उसको बताएंगे। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपको मैंने नंबर्स के बारे में बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं मेन कि यहाँ पर अब हमें ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक या दो, उससे ज़्यादा एग्जांपल बच्चों नहीं दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम आगे का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि जो z है ना, और बच्चों यहाँ पर z हमारा क्या होता है, आप देखें जो आप जिसमें आपने नोट किया बच्चों, नोट मतलब आपकी कॉपी पर उसको ओपन करें। z बच्चों हमारा सिंबल किसका होता है, इंटीजर्स का। अगर बच्चों मैं यहाँ पर z प्लस लिख देता ना ऊपर, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर बच्चों z मैं नेगेटिव लिख दूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर इसके हेड पर, तो बच्चों क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लेट z पॉजिटिव। तो बच्चों ये ग्रुप है कॉमा, ठीक है बच्चों, कॉमा डाला और बच्चों यहाँ पर मैं डाल दिया स्टार। तो बच्चों स्टार क्या है हमारा बाइनरी ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों ग्रुप बन गया, ठीक है। इज अ सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप। और बच्चों सब ग्रुप इसका है ऑफ, हम बच्चों बात करते हैं रियल की, ठीक है। तो बच्चों रियल नंबर ले लिया मैंने, और बच्चों रियल नंबर में पॉजिटिव, हमारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सारे आते हैं। तो बच्चों छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है किसका, रियल नंबर का। क्योंकि मैंने बच्चों आपको क्या बताया था कि जितने भी नंबर थे वो ब्रांच है, वो सब रियल नंबर से ही बने हैं। जितने भी नंबर हैं नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, सब बच्चों रियल नंबर से ही उगे हैं, रियल नंबर से ही बने हैं, उनकी जो पैदाइश है वो रियल नंबर से ही है। तो बच्चों रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, या फिर बच्चों अगर हम यहाँ पर इंटीजर्स भी ले लेते ना, तब भी ये क्या होता, सब ग्रुप होता, तब भी बच्चों क्या होता, ये सब ग्रुप होता, ठीक है। हमने इंटीजर्स ले लिया, सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, क्या लिख देंगे, ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ठीक है। यहाँ बच्चों हम क्या लिख देंगे, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं, हाँ ये लिख चलो, ठीक है, लिख दिया बच्चों, ये हमारा हो गया। इसके अलावा बच्चों, तो अगर बच्चों मैं दूसरी एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो बच्चों ये सम मैं सेम लिख सकता हूँ कि अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको बच्चों हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इज ए सब ग्रुप, हमारे बच्चों जो होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। ऑफ ग्रुप, तो बच्चों उसमें एक नंबर ज़्यादा है, तो बच्चों यहाँ पर मैं होल नंबर भी ले सकता हूँ, सेम नंबर है होल नंबर के अंदर, पॉजिटिव नंबर ही होते हैं होल नंबर के अंदर। आप ध्यान चेक करें, जो स्टार 0 से होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं, और बच्चों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं W
कोमा स्टार। इसकी जगह पर हम बच्चों ये भी लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर भी हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में हैं उतने ही पॉजिटिव इंटीजर्स में है। देख लें या मिला लें, 1 से स्टार्ट है तो दोनों इक्वल है, लेकिन सब ग्रुप तो हम कह सकते हैं ना, पहले जो मैंने बताया था आपको कि एस वाला जो किस बात है कि एस और जी में एलिमेंट सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप। लेकिन है तो सब ग्रुप ना, अभी हम इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बात बाद में करेंगे, लेकिन सब ग्रुप हम अभी सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, और भी बच्चों इसकी जो एग्जांपल्स है वो आप बना सकते हो, लेकिन मेरा जो मकसद था कि आपको समझाना, फील करवाना कि सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने वो बच्चों आपको समझा दिया है, लेकिन अगर कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर और बात करेंगे, और इससे कुछ रिलेटेड हम थ्योरम्स भी करेंगे। तो उससे पहले बच्चों आप अपना नोट कर लो। थैंक यू सो मच।